कस्बा कोसीकला में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले भरत मिलाप मेले को संचालित करने वाली श्री रामलीला कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में कमल किशोर वार्ष्णेय को स्थानीय लोगों ने इस बार की कमान सौंपी है। नवनिर्वाचित रामलीला कमेटी के अध्यक्ष कमल किशोर वार्ष्णेय ने आगामी आयोजन को लेकर जी9 न्यूज से हुई खास बातचीत में जानकारी दी। कोसीकला का रामलीला महोत्सव, जैसा कि आप जानते हैं कि आस्था का मेला होता है, जिसका चुनाव अभी 2 दिन पूर्व संपन्न हुआ था, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष कोसीकला के समाज सेवी कमल किशोर वार्ष्णेय को चुना गया था। कमल किशोर वार्ष्णेय जी हमारे साथ हैं और बताएंगे कि अब की बार कोसीकला का ये भव्य रामलीला महोत्सव कैसा होने वाला है और क्या क्या खूबियाँ होंगी आपके मेले में। तो भाई साहब से मैं बात करूंगा कि भाई साहब, आपको अध्यक्ष चुना गया है रामलीला संस्थान का समाज के द्वारा, तो अब की बार रामलीला में क्या क्या चार चांद लगाएंगे आप? जय श्री राम। रामलीला संस्थान कोसीकला के द्वारा प्रथम माँ भगवती श्री राजराजेश्वरी मैया के चरणों पर दूध अभिषेक करके प्रारंभ होता है। उसके बाद आप देखते हैं रामायण और हनुमान जी की विशाल पताका भरत मिलाप चौक पर पहुंचती है और हनुमान जी की पताका फहराई जाती है पूजन होकर। उसके बाद रामलीला का कार्यक्रम शुरू होता है। नगर में भव्य राम रात निकलती है, काली मेला होता है, दशहरे पे रावण का लीला होती है अनाज मंडी में और भव्य रावण का पुतले का दहन किया जाता है। और गोमती कुंड पर भी आप देखते हैं लीला का मंचन होता है। और कई लीला ऐसी हैं जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाते हैं तो वो पल बहुत भावुक होते हैं। इस तरह की लीला हमारी कोसीकला में बहुत ही भाव की लीला है। और भरत मिलाप का मेला भी इस ब्रज क्षेत्र का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला है, जिसमें कि पुष्पक विमान एक आकर्षण का केंद्र होता है और नगर में निकलने वाली भव्य झांकियाँ भी एक आकर्षण के केंद्र होती हैं, जो कोसी के व्यक्तित्व के द्वारा ही बनाई जाती है और न कि उसमें छवि होती है, तस्वीर नहीं होती है, और स्वरूप के द्वारा ही उसमें श्रृंगार करा जाता है। भव्य तरीके से झांकियाँ भी निकलती है, मेला संपन्न होता है। करीब 8 दिन से रामलीला का चुनाव बहुत सुर्खियों में था और जिसपे पंच पंचायत भी भरत मिलाप चौक पर हुई थी, लेकिन उसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया। उसके बावजूद पंचों ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि आपको इस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई। पहले चर्चा थी कि 11,000 रुपये के सदस्य बना करके वोटिंग से चुनाव होगा, फिर उसका ऐसा कैसे संभव हो पाया कि गणमान्य व्यक्तियों ने आपको अचानक आपका नाम रखा गया? आपने देखा होगा 18 तारीख को भरत मिलाप चौक पर हनुमान जी के ध्वज के नीचे एक बस्ती में आम बैठक रखी गई थी। बस्ती के सभी लोग उसमें उपस्थित थे, सभी जातियों के लोग उसमें उपस्थित थे और उसमें लगभग 11 लोगों ने अपने अध्यक्ष पद का प्रस्ताव रखा था, जिसमें कि किसी में भी आपस में कोई बैठा नहीं, उसमें सहमति नहीं बन पाई और वाद विवाद की बात वहाँ हो गई। जो हमारे भीमराज जी थे, जो आम सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने उसको भंग कर दी और सभा को समाप्त कर दिया। तो मेरा तो केवल उस समय यही कहना था कि अध्यक्ष जिन्होंने सभा को भंग कर दी है, तो आज बैठक दोबारा नहीं होनी चाहिए, अब भले ही अगले दिन हो। और उसमें चुनाव अधिकारी हमारे मोतीलाल चौधरी जी थे, उन्हीं के दिशा निर्देश में ये कार्यक्रम चल रहा था। इसमें नगर के सभी जातियों से प्रमुख लोग वहाँ उपस्थित थे और उन्हीं की सहमति से पिछली बार की तरह चुनाव होना था, लेकिन किसी कारण तो चुनाव नहीं हो पाया। अब बताया जा रहा है कि जो संरक्षक मंडल बनाया जा रहा है उसमें वो 51,000 रुपये देके आजीवन सदस्य रहेंगे और आजीवन संरक्षक मंडल रहेगा। क्या ये सही है? ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगला चुनाव जो होगा, मैं केवल 1 वर्ष के लिए बना और मेरी कार्य करने की जो शैली है, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे कोई दायित्व भी रहे जब भी मैं कार्य करता हूँ। आप पिछले कई वर्षों को देख रहे होंगे
भगवान श्री राम के चरणों में एक सेवक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ और मेरे से 2020 की मेरे को जिम्मेदारी भी दी गई थी और वो भी मैंने आप सब लोगों के सहयोग से, नगरवासियों के सहयोग से मैंने उसको पूर्ण रूप से संपन्न कराया भव्य रूप के तरीके से। 1100 रुपये की सदस्यता शुल्क उसमें रखी गई है। पहले 11,000 रुपये का प्रस्ताव हुआ था, उसमें 11,000 रुपये की सदस्यता 1100 रुपये की सदस्यता शुल्क रखी गई है, जिसमें कि कोशी के हर वर्ग का व्यक्ति उसमें सदस्य बन सकता है। और 11,000 रुपये की राशि जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा उसकी 11,000 रुपये की राशि कटेगी। अगर वो पर्चा वापसी लेता है तो 50% राशि उसको वापस होगी, यानी कि 5500 रुपये उसको वापस होगी। तो जो चुनाव लड़ेगा उसके 11,000 रुपये जमा होंगे। और संरक्षक मंडल के लिए जैसा आप बता रहे हैं ऐसा नहीं है, 51,000 रुपये की कोई रसीद नहीं कटेगी, संरक्षक मंडल नहीं बनेगा। प्रेरणा सूत्र के रूप में नगर के गणमान्य व्यक्ति का एक प्रेरणा सूत्र दायित्व बनेगा, उसमें संगठन बनेगा। संगठन क्या बनेगा, उसमें क्या कहते हैं, आशीर्वाद के रूप में जो नीचे कमेटी बनेगी उनको देने के लिए वो रखे जाएंगे, जिसमें कि रामलीला के पूर्व अध्यक्ष भी हो सकते हैं, प्रमुख श्रृंगारी भी हो सकते हैं, बुजुर्ग जो हैं हमारे प्रमुख नगर के गणमान्य व्यक्तित्व हो सकते हैं, जो कि कम से कम कमेटी को गाइडलाइन देते रहेंगे, जिससे कि बस्ती का मेला और अच्छा भव्य रूप शालीनता से अच्छी तरीके से बने। अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल किशोर वार्ष्णेय ने पूरी जानकारी दी। आपको मैं बता दूं कि हमारी कोसी कला का रामलीला महोत्सव एक ब्रज क्षेत्र का सबसे ऐतिहासिक मेला माना जाता है, जिसमें पूरे शहर की आस्थाएं जुड़ी रहती हैं। इसमें ना तो कोई श्रृंगारी निःशुल्क होते हैं, सिर्फ सेवा भाव से कार्य करते हैं। जो पात्र होते हैं वो सेवा भाव से होते हैं। उन किसी को भी किसी तरीके के कोई पैसे की किसी की कोई आमदनी नहीं होती। और जो अध्यक्ष पद और कमेटी होती है, मेन भूमिका जो होती है वो उन लोगों की होती है जो 2 महीने अपना घर बार छोड़ के पूरी मेहनत से रात को 2-2, 3-3 बजे तक जग करके पूरी मेहनत करके इस रामलीला का मंचन कराते हैं। G9 के लिए विजय शर्मा।